एक खिलौना था। पता नहीं यार क्या है, सर का दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? टाइम ही नहीं मिला, या फिर यूं समझ लो कि मैं जाना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मुझे काफी दिनों से महसूस हो रहा है कि आप कुछ डिस्टर्ब्ड हैं। इज दैट सो? हाँ, कुछ डिस्टर्ब है। कहते हैं कि अगर अपनी परेशानी, अपनी टेंशन किसी से शेयर कर ली जाए तो वो कम हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी परेशानी को दोहराने से खामखा परेशानी बढ़ती है। चलें, ठीक है, कोई और बात करें? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। अगर ऑफिस से कॉल है तो अटेंड कर लेना और बता देना कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ, ठीक है? तुम करो तो सही। शाबाश, मिलाओ नंबर। हेलो। नदीम कहाँ है? आप कौन बात कर रही हैं? मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। आप कौन? ओ, माहीन मैम। कैसी हैं आप मैम? मैं हया बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम कॉफ़ी पीने आए हुए थे। नदीम से बात कराइए मेरी। अभी तो बात नहीं हो सकती उनसे। अगर कोई मैसेज है तो प्लीज़ आप दे दीजिए, मैं कन्वे कर दूँगी। बल्कि बता दूँगी कि आपकी कॉल आई थी, वो कॉल बैक कर लेंगे आपको। नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है। नदीम बदल गए, अम्मी अलग होना चाहते हैं मुझसे। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? वो हया को लेके जाते हैं अपने साथ बाहर कॉफी पिलाने। उनका फोन भी अब हया के पास होता है। वो बहुत मुतासिर थे उससे, हर वक्त तारीफें करते थे उसकी। थैंक यू। थैंक्स। सो क्या हुआ था तुम्हारे फादर? वो एक्चुअली बीमार थे काफ़ी दिनों से, और आप तो जानते हैं ना कि बीमारी बजाते खुद एक मौत है। लेकिन तुमने कभी जिक्र नहीं किया अपने फादर की बीमारी का। सर, मुझे आदत नहीं है अपने दुखों का ढिंढोरा पीटने की। मैं सोचती हूँ कि लोगों को सिर्फ खुशी में ही शरीक करना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुख में शरीक होने आते हैं ना, वो तो सिर्फ रस्में निभाने आते हैं। उन्हें खुद तो कोई दुख नहीं होता। अगर दुख नहीं होता तो ऐसे मौकों पर हजारों लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? इसे दुख नहीं सर, सिर्फ हमदर्दी कहते हैं, या फिर रस्म दुनिया। लेकिन कुछ भी कहो, कहीं कहीं रस्म दुनिया निभाना भी जरूरी होता है। हाँ, लेकिन सर मुझे रस्में अच्छी नहीं लगती। रस्में निभाने पर आ तो वो करना पड़ता है जिसका दिल नहीं चाहता। मसलन? मसलन आप जिसे देखना भी नहीं चाहते, उससे ना चाहते हुए भी गले मिलना पड़ता है।
खुश इखलाकी का ढोंग रचाने के लिए। लगता है आप किसी से शदीद नफरत करती हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने नहीं कहा, अभी आपने खुद अपनी बातों में बताया। ये जज्बात ही तो हैं सर, जिनकी वजह से जिंदगी में हलचल है, वरना तो जिंदगी रुक जाती, बेमायने हो जाती, थम जाती, बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह। मोहब्बत और नफरत के जज्बों के हुसूल के लिए ही तो इंसान सारी जिंदगी भाग दौड़ में लगा रहता है। ये आपका जाती तजुर्बा है या आपको भी माहिन की तरह किताबों का शौक है? नहीं सर, मैंने कौन सा ऐसा फलसफा बोला है। और माहिन मैडम, वो तो बहुत गहरी नजर रखती हैं। गहरी नजर के साथ साथ अगर गहरे जज्बात और गहरी सोच भी होती है तो जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। सर क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? I mean, कोई मसला है आपकी लाइफ में? प्रॉब्लम यह है कि मैंने माहिन को समझने में गलती की। और इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक वही होती है जब वो किसी को समझने में गलती करता है। सर लेकिन आप तो बहुत प्यार करते हैं ना माहिन मैम से, और मैंने देखा है कि वो भी बहुत चाहती हैं आपको। मोहब्बत में सिर्फ चाहतों से जिंदगी नहीं गुजरती, और लोग भी जिंदगी से जुड़े होते हैं जिन्हें साथ लेके चलना होता है। सर पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि माहिन मैम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप उनकी जिंदगी में आए, वरना आप जैसे लोगों की शरीके हयात बनने का तो ख्वाब देखती हैं लड़कियां। आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, आप कॉफी खत्म करें। जी। अब आप घर जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको बता नहीं सकते कि ये हमारी जिंदगी में कितना बड़ा मोजज़ा है। मैं आप लोगों की खुशी का अंदाजा लगा सकता हूँ। आप हमारे घर खाना खाने नहीं आए? वैसे जिससे कहा था वो तो भूल ही गई। जी नहीं, मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली। आपने कहा था कि यहाँ से जाने के बाद जब तक मैं आपके हॉस्पिटल में हूँ तब तक मैं मरीज हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, अब आप नॉर्मल हैं। बस चलने में जरा एहतियात कीजिएगा। हाँ, और चेकअप के लिए टाइम पर आइएगा। मैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जा रहा हूँ। तो आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे खाना खाने? डॉक्टर साहब, माना कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन हमारा भी दिल चाहता है ना। देखिए ना, आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी। अल्लाह पाक आप लोगों को मजीद खुशियां दे। बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा। हाँ, खाने के लिए तो बस माहिन को ऐसे ही छेड़ता रहता था। मुझे अच्छा लगता है मरीजों के साथ फ्रैंक होना। माहिन बहुत डिफरेंट लड़की है, मैंने पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी है। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आप जहनी तौर पर कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। वो एक्चुअली इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, ये जो मेरी बेटी है
इसको अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत है। किसी छोटी सी बात पे इनकी लड़ाई हो गई और ये उसे दिल पे ले गए। ये तो बहुत स्ट्रांग लड़की है, छोटी बात पर परेशान होने वाली नहीं है। खैर, जिससे मोहब्बत हो तो उसकी छोटी बात भी बड़ी लगती है। उठिए माइन, चलिए आराम से। चलो बेटा, आओ, उठो उठो उठो। सर ख्याल कीजिएगा कि कुछ दिनों तक ये सीढ़ियां ना चढ़े प्लीज। जी बेहतर बेहतर डॉक्टर साहब। आइए, ये आराम से आराम से। बेटा मेरा, शाबाश, आराम से आजा आजा, हाँ आजा, शाबाश। आई थिंक मीटिंग अच्छी रही है। कामरान साहब काफी मुतमिन नजर आ रहे थे, हमारा काम अच्छा लगा उन्हें। जी बिल्कुल। एक्चुअली वो देखते होंगे ना मार्केट में दूसरी कंपनीज को भी तो ऑब्जर्व करते होंगे। ये तो है, लेकिन आई बिलीव कि इसमें तुम्हारी मेहनत का बहुत अमल दखल है। जिस बारीक बीनी से तुम हर काम करती हो, इट्स रियली अमेजिंग। मैं तो आपकी वजह से अच्छा काम करती हूँ। मेरा मतलब है सर कि आप खुद बहुत अच्छे हैं ना, और जिस कंपनी का ओनर अच्छा हो तो फिर वर्कर्स का भी दिल चाहता है कि वो दिल लगा के काम करें। थैंक यू। प्लेजर। सर क्या हुआ आपको? इज एवरीथिंग ओके? या इट्स ओके। पता नहीं आप प्लीज बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अचानक से चक्कर आ गया यार। सर मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि प्लीज आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। आप क्यों नहीं चेकअप करवाते अपना? I'm okay, कुछ नहीं हुआ बस ऐसे। सर अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर को अभी बुला लेती हूँ, वो यहीं आके आपको चेक कर लेंगे। नहीं इट्स ओके, मैं वापसी में डॉक्टर की तरफ चला जाऊंगा। क्या हुआ नदीम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस वो इतनी हल्का सा चक्कर आ गया। हल्का सा चक्कर? पता नहीं क्या हो गया था सर को, वो तो गिरने वाले थे, मैंने पकड़ के बिठाया। सर मैं जूस मंगवाऊं आपके लिए? बल्कि जूस नहीं, चाय ऑर्डर कर देती हूँ। हो सकता है कि थकान की वजह से आपको चक्कर आ गया। नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। सर प्लीज आप। हया तुम ऐसा करो कि मालों की फाइल लेके आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बल्कि यहाँ नहीं, जाके मेरी टेबल पे रखवाओ फाइल। जी बिल्कुल, भिजवाती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बल्कि तुम कहो तो डॉक्टर को यहाँ बुला लेते हैं। नहीं यार मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस बताया तो था मामूली से चक्कर आ गया। ये हल्का सा चक्कर क्या होता है यार? चक्कर ऐसे नहीं आता। यकीनन तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही होगी। नींद कहाँ से पूरी होनी है जब आती ही नहीं है। देखा, मैं पहले ही कह रहा था। इसीलिए लोग कहते हैं कि करीबी दोस्त डॉक्टर से कम नहीं होते। खैर, भाभी से लड़ाई अभी तक जारी है? छोड़ो इस बात को यार, क्यों जख्म खुरेदने की बात करते हो? दिल एक खिलौना। तुम आज ऑफिस नहीं गई हो? दिल नहीं चाहता। बेटा घर से बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। दिल बहल जाएगा? मगर कैसे? हया को देखो बेटा,
वो भी तो ऑफिस चली गई। जिंदगी की गाड़ी तो चलती ही रहती है, बस जिसकी मौत आती है वही उस गाड़ी से उतर जाता है। किसी अपने प्यारे को भूलना आसान नहीं होता बेटा, लेकिन क्या किया जाए, यही कानून कुदरत है। अपने दिल में रखते हुए मजबूरन इंसान को जीना पड़ता है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। पर चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो बस सोचती रह गई, पापा अब बोलेंगे। मैं ऑफिस से आऊंगी, पापा से ढेर सारी बातें करूंगी। वो मुझे देखेंगे, हंसेंगे। मैं पहले की तरह उनसे लाड करूंगी। मगर मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी का नाम तो मौत है बेटा। तुम ऑफिस जाना शुरू करोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। हया को देखो, दिल तो उसका भी नहीं चाह रहा था ऑफिस जाने का, लेकिन हिम्मत करके चली गई ना। हया की तरह हालात से लड़ना सीखो, मजबूत बनो बेटा। मैं अकेली कुछ भी नहीं हूं मेरी जान। हाँ, वो तुम्हारे शहरयार सर भी आए थे ना अफसोस करने के लिए। जी मम्मा। सहरिश बेटा, पहले की बात और थी। तुम्हारे पापा जिंदा थे तो मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं तुम दोनों की शादी जल्द अज जल्द कर दूं। बेटा, मैं अकेली औरत हूं, तना हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम दोनों अपने घर की हो जाओगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। मम्मा, अब आपको हमसे उलझन होने लगी है। मुझे तुम लोगों से कोई उलझन नहीं हो रही, मुझे तो लोगों से डर लगता है। बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करने में इन्हें देर नहीं लगती। और जब बेटियों की शराफत पर उंगलियां उठने लगे तो उनकी उठने वाली उंगलियों से बेटियों की शराफत की चादर पर ऐसे स्याह दाग लग जाते हैं जिन्हें धोना आसान नहीं होता। फिर सारी उम्र ताने ही सहते रहना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां कोई ताना सुने। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। सर, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। मेरा दिल कह रहा है कि जमाल भाई ने अभी तक हया की शादी नहीं की होगी। मैं किसी की औलाद के साथ जुल्म नहीं कर सकता। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।